महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र पर महत्वपूर्ण जानकारी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग। माता पिता का नाम पिता महाराज उदय सिंह द्वितीय और महारानी जीवंत कमर। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम टीका था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इनके पिता महाराजा उदय सिंह और माता रानी जीवंत कमर थी। इसके साथ ही वे महान राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा के बचपन का नाम टीका था। बादशाह अकबर की साम्राज्यवादी नीति में मेवाड़ हमेशा एक सशक्त अवरोधक के रूप में प्रस्तुत हुआ। इस क्रम में महाराणा सांगा से लेकर राणा प्रताप तक एक सशक्त क्रमबद्धता दिखाई देती है। अकबर की साम्राज्यवादी नीतियों से बचने के लिए उदय सिंह ने मेवाड़ को छोड़कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाई। हालांकि वास्तविक रूप में मेवाड़ उनके अधीन था। महाराजा उदय सिंह ने नियमों के विरुद्ध अपने छोटे पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया, किंतु बाद में राजपूत सरदारों ने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठाया। हल्दी घाटी का युद्ध और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। इस दिन हल्दी घाटी में मुगलों की सेना और राणा प्रताप की सेना आमने सामने थी। हल्दी घाटी राजस्थान में एकलिंगजी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि राजसमंद और पाली जिलों को आपस में जोड़ती है। इसका नाम हल्दी घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ की मिट्टी हल्दी जैसी पीली है। दरअसल अकबर ने महाराणा प्रताप को अन्य राजपूत राजाओं की तरह अपने अधीन लाने की काफी कोशिशें की, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी भी उनके समक्ष अपने घुटनों को नहीं टेका। आखिरकार अकबर ने अजमेर को अपना केंद्र बनाकर प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही एक ऐसे युद्ध का प्रारंभ हो जाता है जिसमें एक छोटा सा राज्य विख्यात मुगल साम्राज्य को युद्ध से थका देता है। मुगल बादशाह अकबर ने अपनी विशाल सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ के लिए उतार दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस सैन्य दल में मुगल राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर के विरुद्ध सेनापति महाबत खां, आसफ खां, महाराजा मान सिंह के साथ शाहजादा सलीम उर्फ जागीर भी उस मुगल बाहिनी का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या 80,000 से 1 लाख तक थी। इस विशाल मुगल सेना के सामने महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया, जिसमें कुल 20,000 सैनिक शामिल थे, जो कि एक अद्वितीय बात थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की छोटी सी सेना ने मुगल सैनिकों के दांत खट्टे कर दिए। जब परिस्थितियां विकट हुई और मुगल सेना हावी होने लगी, तब महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गए और गुरिल्ला पद्धति से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाए रखा। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगलों में भटकते हुए तृणमूल व घास पात की रोटियों में गुजर बसर किया, किंतु उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। अथाह विपद परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने मातृभूमि के प्रति अपनी निष्ठा और स्वाभिमान को जागृत रखते हुए मुगल शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी। बादशाह अकबर के 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी वह महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। महाराणा प्रताप के इस संघर्ष में उनके वफादार घोड़े चेतक ने हर पल साथ दिया एवं अपनी आखिरी सांस तक चेतक ने अपने स्वामी की सेवा की। महाराणा प्रताप की मृत्यु अंततोगत्वा युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चारण में हुई। भारतीय इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप की स्वर्ग गाथा आज भी हमें मातृभूमि के प्रति स्वाभिमान और स्वर्ग के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी परम वीर महाराणा प्रताप की। इनके जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देश के प्रति किस प्रकार से कर्तव्य पालन करना चाहिए। महाराणा प्रताप का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर रहेगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ढेर सारी उपयोगी जानकारियाँ हम अपने चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।